नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में क्या गलती है मैं बता रहा हूँ, करेक्ट करना। अगर आपके पास एनसीईआरटी का नया एडिशन है तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, वो करेक्शन कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। नोट करो ये क्वेश्चन। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। उनके सबने ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यहां तक करेक्ट है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। फिर इसके बाद ये वाली चीज गलत प्रिंट हो गई है, सच दैट, इसके अंदर लिखा सच दैट, एक मिनट एक मिनट, हाँ, show that, such that is show that they are equally inclined, show that they are equally inclined to vector A plus vector B plus vector C, so that they are equally inclined to vector A plus vector B plus vector C. So that they are equally inclined to vector A plus vector B plus vector C. नोट किया सबने? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें गिवन है पहले उसको अच्छे से नोट करो सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों कैसे वेक्टर्स हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट याद है, तो लिखो जल्दी से, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। यहां तक क्लियर हो गया? सबको कंफर्म कर दो, ठीक है। और क्या गिवन है कि तीनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है? इक्वल। मतलब यहां रखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये चीज भी क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो तीनों वेक्टर्स है ए बी सी, ये इक्वली इंक्लाइंड है किससे? इस वाले वेक्टर से। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर हमें इनका इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब वेक्टर ए और इस वेक्टर के बीच का क्या चाहिए? एंगल चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस वाले वेक्टर को मैं एक काम करता हूं, वेक्टर डी नाम दे देता हूं। वेक्टर डी क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और मुझे अब ये शो करना है कि ए और डी के बीच का एंगल, बी और डी के बीच का एंगल और सी और डी के बीच का एंगल, इन तीनों के बीच का एंगल क्या है? सेम है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब इसके लिए कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। याद आया ये वाला फॉर्मूला? ठीक है। अब यहां पर ना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन से दो वेक्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं? फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। वेक्टर ए और वेक्टर डी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो उस एंगल को हम cos थीटा 1 मार्क करते हैं, cos थीटा 1। तो क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। क्या ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। यहां तक क्लियर? सबको चेक कर लो एक बार। अब वेक्टर डी की वैल्यू क्या है? वेक्टर डी हमने किसको लिया है? एबीसी। इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, तो cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ए डॉट ए। पहला टर्म आएगा ए डॉट ए, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, ए डॉट सी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। यहां तक क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो एक बार, ठीक है। अब ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा cos थीटा 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म ए डॉट बी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी भी क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ये वाला टर्म कैंसल आउट होगा और cos थीटा 1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये समझ में आ गया सबको। ये हमने कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला, वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच का। उसी तरीके से बी और डी के बीच का भी एंगल निकालो, ठीक है। इनको समझ में आ गया, स्टार्ट करो। जो लेट से आया सुनो एक बार दोबारा से क्वेश्चन, आगे तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये तीनों कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब ए और बी परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। बी और सी परपेंडिकुलर तो बी डॉट सी 0। सी और ए परपेंडिकुलर तो सी डॉट ए 0। समझ में आया ये चीज। और क्या लिखा है कि तीनों के मैग्नीट्यूड्स भी क्या है, इक्वल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है, इक्वल। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो गलत है मैंने उसको हटा दिया है, तो ध्यान से देखना। इसके बाद लिखा है शो दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस वेक्टर। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से इक्वली इंक्लाइंड है। कौन से वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स इस वेक्टर से, या ये जो रिजल्टिंग वेक्टर बनेगा उससे इक्वली इंक्लाइंड है। समझ में आएगी चीज। इसका मतलब ए और इस वेक्टर के बीच का एंगल, बी और इस वेक्टर के बीच का एंगल, सी और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अगर मुझे ए और इसके बीच का एंगल चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। उसके लिए मैंने क्या किया, ये पूरा जो रिजल्टिंग वेक्टर बन रहा है उसको वेक्टर डी से डिनोट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाया, cos थीटा 1 इज इक्वल टू ए डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी। समझ में आ गया ये चीज। अब यहाँ पर वेक्टर डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी ए प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर पे। जब हमने डॉट लिया तो ए डॉट ए बना, ए डॉट बी बना, ए डॉट सी बना। ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख देंगे, ए डॉट बी और ए डॉट सी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज ये गिवन था हमें। क्लियर हो गया ये चीज। सो फाइनली cos थीटा 1 क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ये भी सिंपलीफाई होगा, ये मिल जाएगा cos थीटा 1। थीटा 1 क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। क्लियर हो गया ये चीज। उसी तरीके से बी और डी के बीच का एंगल निकालो, क्या आएगा, cos थीटा 2। cos थीटा 2 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। चेक करो ऐसा किया क्या आया फाइनली। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। क्या ये आया, जल्दी बताओ सबका, यही आएगा। सारा कुछ एज इट इज होगा, एक ही जगह पे बी आ जाएगा। वैसे cos थीटा 3 निकालोगे तो c डॉट d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d करोगे, फाइनली रिजल्ट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d। क्या ये क्लियर हो गया। सारे टर्म्स एज इट इज आएंगे, बस यहाँ पर ये चीजें चेंज हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में ये भी दिया था कि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब तीनों का न्यूमरेटर इक्वल होगा, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है। समझ में आ रहा है ये चीज। इसका मतलब cos थीटा 1, cos थीटा 2 और cos थीटा 3, ये तीनों एंगल्स आपस, ये तीनों के कोसाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल तो मतलब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये तीनों एंगल्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ सेम एंगल बना रहे हैं।
क्या ये समझ में आया सभी को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए, मेक श्योर कर लेना, ठीक है। कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं हटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक में एक्चुअली क्या किया है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और इसके पहले ना शायद क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखा है सी डॉट डी इज इक्वल टू 50, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी वो गलती से मिसप्रिंट करके वो सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 वो ले आया है, ठीक है। तो वो मिसप्रिंट हो गया, शायद टाइपिंग एरर है, ठीक है। सर ये डी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, देखो ये वाला पार्ट इसमें नहीं है ना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है ए बी सी वो इस वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड है, ए प्लस बी प्लस सी से। तो इसको हमने वेक्टर डी अज्यूम कर लिया फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन। क्लियर प्रवीण? ओके, और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो एक बार। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में बनेगा। क्या लिखा है? a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। ये प्रूफ करना है, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो देखो सिंपली ये वाला टर्म लोगे और इसको क्या लिख दोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, डन। और ये वाला टर्म जो है ना प्लस 2a डॉट b आ गया, तो 2a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। a डॉट b का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब ये वाली पूरी वैल्यू तब 0 होगी जब cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा कब 0 होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जब एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई ये चीज? ये असर्शन रीजन एमसीक्यू लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्किप कर दो, फिर इसको हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ 3-4 लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेना। और इस चैप्टर से ना एमसीक्यूज ही ज्यादा आते हैं, मतलब ओवरऑल इसका वेटेज अगर देखोगे ना, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो याद करो ये दोनों इन दोनों, ये तो हमेशा पॉजिटिव का पता है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या हो सकता है, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके कहां तक, π/2, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग π/2। समझ में आ रही है चीज? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में वाला, ठीक है। अभी जितने भी तुम लोग एमसीक्यू देखोगे इस चैप्टर के सारे बोर्ड्स में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी कौन से वेक्टर्स है, जैसे ये देखो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यहां तक क्लियर। और क्या बोल रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर। आखिरी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर। इसमें ये गलती मत करना, अलग अलग का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड 1। समझ में आएगी नहीं, इफ थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
तो थीटा की कौन सी वैल्यू में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलो 30 सेकेंड्स का टाइम करो, बता रहा तो ठीक, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ना, सेम एज इट इज। बुक में से देख लेना, बुक में सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से किसी से। स्टार्ट करें, देखिए इधर पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखना। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, कभी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर लिखा है ना तो उस पे मैग्नीट्यूड हटा के वेक्टर बना के भी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ए डॉट ए है उसको वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, वो मैंने लिखा। पहला स्टेप समझ में आएगा, बताओ जल्दी। फिर ये बताओ कि इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो कौन सा अलजेब्रा लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। मेरे ख्याल से आप बना सकते हो, जल्दी बताओ। ये 2-3 स्टेप में हिंट दे दिया, तब बहुत कर। हाँ, आया किसी का आंसर? तो बता दो। समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। संडे को मैं टेस्ट लूंगा, बनना चाहिए, बता दो सबसे। हटा दो इसको। मैं स्क्वायरिंग इसलिए किया देख, क्योंकि ना अगर मान के चल मुझे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के टर्म्स में लाना है तो ये बनाना पड़ेगा। मतलब मैं इस वैल्यू को और कुछ यूज नहीं कर सकता ना। देख, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम ऐसा तोड़ नहीं सकते ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। तो जनरली जितने भी स्टेप आते हैं ना ऐसे वाले क्वेश्चन में, सब में स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन अगर पिछले क्लास में याद होगा ना, तो ऐसा हमने किया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या गिवन था, 0 गिवन था। हाँ, वो होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसा करने से क्या फायदा हो जाता है ना, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू यूजुअली गिवन होती है क्वेश्चन में, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ये पैटर्न ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग बुक ओपन करके देख लो, प्रीवियस ईयर की डायरेक्ट पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया, चलो बताओ जल्दी आंसर क्या होगा। ये इजीली है एज कंपेयर टू, और बाकी लोगों का आंसर और 0 -1 दो आंसर आए। जीरो -3 1 मतलब हो गया। चलो टाइम ओवर, छोड़ो, इधर पे यहाँ ध्यान दो। आई डॉट, देखो जे क्रॉस के, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, समझना। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस के क्या हो जाता है, आई, तो ये बन जाएगा आई। ठीक है, प्लस
जे डॉट आई क्रॉस के रिवर्स हो गया ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या बन जाता है के, समझ में? आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और ये वाला क्या हो जाएगा +1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। ये किसका था? ठीक है, हो गया, हटा दो इसको। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट करने वाले 3D। हाँ चलो, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 3D। जल्दी करो। और कोई आंसर? पक्का? श्योर? ठीक है, हाँ सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इधर पे क्या हो जाएगा सेम आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा, दोनों कब सेम होता है 5/4 45 डिग्री। ठीक है, डन। स्टार्ट करें नया चैप्टर। ओके, हेडिंग डालो 3D। हाँ